हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो मैं थोड़ी लेट हूँ बट आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ मैं आप लोगों को पूरे 6 मंथ की रूटीन देने वाली थी। मैंने बोला भी था कि मैं आप लोगों के लिए एक रूटीन लेकर आऊँगी जिसे आप लोग फॉलो कर पाओ। बाई चांस किसी दिन अगर मेरी वीडियो नहीं आती है तो आप लोग रुको ना, मतलब आपके पास वो टारगेट होनी चाहिए परमानेंट कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, अपने आप अब ऑफिसर बनना है तो कुछ तो अपने से करना है ना। मैं बस गाइड कर सकती हूँ ना आप लोगों को। तो आप लोग रेडी हो, देख लो आप लोगों के लिए मैंने रूटीन बना रखा है। तो 6 मंथ है, आप लोगों को पता है कैलेंडर आ चुका है जिसे 2023 देना है, आज से ही लग जाए। और सबसे पहली बात, आज न्यू ईयर है तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि नहीं आज एंजॉय करते हैं, कल से पढ़ा जाएगा, तो बहुत गलत डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हो। क्योंकि आप खुद सोचो, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, सारे लोग वही बुक पढ़ रहे हैं, सारे लोग सब कुछ कर रहे हो, आप क्या अलग कर रहे हो ये आप खुद से पूछो। ठीक है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप एंजॉय ना करके अपनी बुक उठाते हो तो वो चीज़ आप अलग कर रहे हो। ठीक है, अगर ऑफिसर तक पहुंचना है तो बाकी लोग की भीड़ में मत चलो, बाकियों से अलग चलो। ठीक, तो आप लोग के लिए 6 मंथ का पूरा मतलब नॉर्मल, मतलब मोटा मोटी मैं बता दे रही हूँ कैसे क्या करना है 6 मंथ में। तो पहली बात तो आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लो, या अगर आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है तो उसमें दिया रहता है सब्जेक्ट वाइज कि हाँ ये सिलेबस है, ये चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है। ठीक है, तो ऐसे सिलेबस रखोगे आप अपने स्टडी टेबल पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने स्टडी टेबल के पास मतलब उसे चिपका लो या रख लो, ताकि आप जब भी पढ़ो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक कवर हो गया है, ये चीज़ सिलेबस में से एक चीज़ मैंने कवर कर लिया। इसलिए तो आप और जितना जल्द मतलब जैसे किसी दिन आपको पढ़ने का भी मन नहीं रहेगा तो सिलेबस आप देखोगे कि हाँ अभी मुझे इतना करना बाकी है, तो आप खुद ही पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है सिलेबस को, इसलिए सब लोग कहते हैं कि प्रिंट आउट करके सामने रखो। ठीक है, जो बिगनर है पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न को देख लें। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, आप सभी को पता होगा 2022 से। तो मोटा मोटी मैं बता दे रही हूँ, पीटी में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके 50-50 नंबर के आएंगे, ये सभी को पता है। और हाँ, पैटर्न में क्या चेंज हुआ, पीटी के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। अब जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी मेरिट लिस्ट होगा वो मेंस के बेस पे ही होगा। ठीक है, आपको बस पीटी मतलब क्वालिफाई करना है ताकि आप मेंस दे पाओ। ठीक, और टाइपिंग टेस्ट सबको पता ही है, 27 वर्ड पर मिनट होता है। अगर किसी को बिल्कुल टाइपिंग नहीं आता, डरने की कोई बात नहीं। आप के पास लैपटॉप है, नहीं है तो कैफ़े में जाके 10 जहाँ भी टाइपिंग प्रैक्टिस होती है, अभी से नहीं है, अगर बिगनर हो तो ठीक है। अगर घर में लैपटॉप पे है, कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है कि आधा घंटा 15 मिनट दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको टाइपिंग कैसे क्या करनी है तो कई सारे वो आते हैं एप्लीकेशन, आप डाउनलोड मतलब अपने लैपटॉप में डाल कर सकते हो प्रैक्टिस। तो आप लोग देख लेना, नहीं तो मैं बता दूँगी कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। मतलब कहने का मतलब अभी से करो, जब आपको पता है कि हाँ टाइपिंग आएगी तो क्यों इंतज़ार करना कि हाँ मैं एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से शुरू करूँगा। अभी से करो यार, थोड़ा थोड़ा करो, एक्सपर्ट हो जाओगे। यहाँ 27 वर्ड पर मिनट मांग रहा है, आपके 40 वर्ड पर मिनट हो जाएंगे, 30 वर्ड पर मिनट हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। एरर नहीं होना चाहिए बस। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा ही खाओ, मगर इतना करो कि हाँ एक ही बार खा लोगे तो हाजमा नहीं खराब हो जाएगा आपका। तो थोड़ा थोड़ा अभी से करो। ठीक है, तो उसके बाद आप टारगेट प्लान करो। सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद टारगेट करो कि आप लिख लो, आप अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो कि आपको प्री और मेंस में कितने मार्क्स लेकर आने। क्योंकि इंसान कटअप के पीछे भागता है कि इतना कटअप आएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। क्यों आप भाग रहे हो यार कटअप के पीछे, आप तय करो ना कि आपको कितना मार्क्स लाना है। ठीक है, अगर 200 नंबर पीटी में है तो आप तय करो कि मुझे 160 लाना है। कटअप के पीछे क्यों भागना है, आप इतने मार्क्स लाओगे, आप अपने आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर पाओगे। कितना भी कटअप आए मैं तो निकल जाऊँगा। ठीक है, कहने का मेरा मतलब, अगर आप टारगेट करो कि 110, 120, 130 लाना है पीटी में, इसके तो मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, क्या करना है। आप अगर छोटे मतलब कम मार्क्स के टारगेट करोगे ना कि 120 130, तो आप उसी लेवल की पढ़ाई भी करोगे। मेरा कहना है ये, अगर आप
मन में ठान लोगे कि नहीं मुझे 160 लेकर आना है पीटी में, तो आप उसी लेवल से उसी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ स्टडी भी करोगे। जब भी पढ़ने बैठोगे आपके माइंड में रहेगा कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, उस अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है, ठीक है। कम मार्क्स के माइंड में सेट करोगे ना तो आपकी मतलब उतने तो आएंगे नहीं, थोड़े बहुत कम भी आ सकते हैं, मगर आप मेंस में फिर फंसोगे। आपको पीटी केवल निकालना नहीं है ना, मेंस भी तो करना है। मेंस में भी तो 4 सब्जेक्ट हैं, तो ये मत सोचो कि पीटी केवल निकालनी है, इसके तो मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, 110 120 से काम चलेगा। अरे भाई 120 से अगर काम चलेगा तो आप वही 4 सब्जेक्ट मेंस में कर पाओगे क्या? फिर से मतलब मेंस के लिए फिर से तैयारी करोगे कि अभी से करोगे? अगर आपका हाई मार्क्स अभी से टारगेट है तो आपका वो काम मेंस में आएगा ना, आपको मेंस भी तो देना है, पीटी केवल निकालनी नहीं है ना। तो आप हाई मार्क्स लेके चलो, टारगेट एकदम गोल बना लो कि 200 में मुझे 160 लाने हैं। तीन क्यों नहीं मैं देखो यार ये सोचोगे कि ऑफिसर मैं बनूँगा, पता ही नहीं है कि कौन सा ऑफिसर बनना है, क्या जॉब मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा। पहले अपने आप से बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप दीवार में एकदम चिपका लो जहाँ पढ़ते हो कि आई एम ए डैश 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 इस ऑफिसर, जो भी आपका ऑफिसर बनने का जो भी पोस्ट आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप चिपका लो कि पीटी में मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं, मेंस में मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं। उसके बाद स्टडी करो, ठीक है। और कम नहीं, अपने औकात से ऊपर के सपने देखो, तभी सपने तक रिजल्ट देगा। अगर डाउन में चलोगे तो और डाउन हो जाओगे, हाई पे चलोगे गिरोगे भी तो एक ही स्टेप गिरोगे, एकदम लो में नहीं गिरोगे, ठीक है। इसलिए हाई देखो मार्क्स। उसके बाद सिलेबस आप कंप्लीट करो, ठीक है। नोट्स बनाओ अपने। उसके बाद अब मैं बताती हूँ कंप्लीट योर सिलेबस। सारे सिलेबस कहाँ से करने हैं? अगर आप बहुत बिगनर हो, सब कुछ एक बात है, सब लोग कहते हैं कि जीरो के लेवल से पढ़ें, मतलब कोई बता दे, मतलब जीरो लेवल क्या है जीरो लेवल? सब लोग जीरो लेवल से ही क्यों पढ़ना चाहते हैं? आप लोग यहाँ ग्रेजुएशन करके ये फॉर्म सीजीएल का डालोगे, आप ही बताओ, ग्रेजुएशन तक आप लोग पहुँच गए हो, जीरो लेवल हो आप? बचपन से मतलब जीरो लेवल किसे कहते हैं? जिसे ABCD तक नहीं आता, उसे जीरो लेवल कह सकते हैं। आप ग्रेजुएशन बिना पढ़े आ गए हो क्या? वही आप उठाओ, मैथ में जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, जो भी है, ज्यामिति, अलजेब्रा, जो भी है, क्या आपने 6, 7, 5, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब में नहीं पढ़ा है? जो ग्रेजुएशन मैथ से किए हैं वो लोग नहीं पढ़े हैं ये सारे टॉपिक? वही चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, टॉपिक सारे वही हैं, बस एग्जाम बेस पे पढ़ना है। फिर भी लोग बोलते हैं जीरो लेवल से। अरे इंग्लिश नहीं समझ में आता, जीरो लेवल से बताइए। अरे तुमने इंग्लिश अब आज तक ग्रेजुएशन में पढ़ा नहीं है? ग्रेजुएशन ऐसे पास करके आ गए हो, 10th बोर्ड नहीं दिए हो, 12th बोर्ड नहीं दिए हो। ग्रेजुएशन में अगर किसी का इंग्लिश है, वो अगर बंदा कह रहा है कि इंग्लिश जीरो से बोलो, तो कैसे ग्रेजुएशन पास कर लिया? सारे इंग्लिश के टॉपिक एकदम फिक्स है, नरेशन, वॉइस, टेंस, ये लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। बस आपको एग्ज़ाम बेस पे पढ़ना है, ठीक है। अपने आप को जीरो लेवल मानो मत, मेरा कहने का मतलब, ठीक है। सारे टॉपिक वही हैं जो आपके छोटे भाई बहन 6, 7, 5, 9, 10, 12 ये पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं। तो जीरो लेवल क्यों बोलते हो अपने आप को? उस टॉपिक को एग्ज़ाम बेस, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जीरो लेवल से नहीं पढ़ना है। पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से ये सारे आइडिया मिलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपका जीरो लेवल का डर दूर हो जाएगा, क्योंकि आप जीरो लेवल हो ही नहीं। आप सारे टॉपिक अपने बचपन से पढ़ते हुए ग्रेजुएशन तक पहुँचे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप लिए हो, कोई भी आर्ट साइड हो, साइंस साइड हो, मैथ साइड हो, जो भी हो, ठीक है। सारे टॉपिक आप पढ़ते हुए पहुँचे हो, ठीक है। तो जीरो लेवल बोलना बंद करो, ठीक है, मानना बंद करो। आप जीरो लेवल नहीं हो। जीरो लेवल समझोगे खुद को तो जीरो लेवल ही रहोगे, सीधा बात। आपको जो चाहिए आप पहले अपने आप को बिलीव दिलाओ, आप जीरो लेवल नहीं हो, इस टैग को हटा दो अपने मन से। उसके बाद आप सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस यूट्यूब से आप कंप्लीट कर सकते हो, सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट के एकदम फ्री है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं।
एक दो मैं बता दे रही हूँ। E1 कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी कर सकते हो। कैरियर बिल से भी आप कम पैसे में आप परचेज कर सकते हो अगर कोई करना चाहता है तो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप सारे चारों सब्जेक्ट के 4 कॉपी बना लो, ठीक है। कॉपी क्यों बनानी है, नोट्स क्यों बनानी है, एक बात बताओ, आप कहीं से भी क्लास करोगे, यूट्यूब से हुआ या कोई ऑनलाइन क्लास ले लिया, आप कोई वीडियो देखे, ठीक है, आप वीडियो से पढ़ लिया, नोट्स नहीं बनाए, बार बार उसी वीडियो को देखोगे, टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। उस वीडियो से आपको देख के अपने वर्ड में आपको जो चीज़ उसमें पकड़ना है, जो चीज़ आप सीख रहे हो, ठीक है, जो चीज़ आप सीख रहे हो बस उस कॉपी में कॉपी पेस्ट करना है, लिखना है अपने शब्दों में, ताकि वो आपको समझ में आए। किसी को आए चाहे ना आए, वो कॉपी कोई भी देखे, दूसरा समझे चाहे ना चाहे, आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो रफली लिखो, चाहे कैसे भी लिखो, अगर टाइम नहीं है तो रफली घसीट दो, मगर वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है कॉपी में। आपको पढ़नी है वो चीज़। नोट्स का फ़ायदा आएगा जब आपका एग्ज़ाम सर पे होगा ना, तब रिवीजन करने का। और पर डे आप वीडियो नहीं ना देख सकते हो। मान लो आज कोई टॉपिक कंप्लीट किए, कल दूसरा करोगे तो फिर से उतनी लंबी वीडियो आप पहले वाला टॉपिक का रिवीजन कैसे करोगे, कॉपी से ही करोगे ना। तो नोट्स बनाना मस्ट है, ठीक है। नोट्स आप बनाओ अपने वर्ड में। उसके बाद सारे सब्जेक्ट की 4 कॉपी बना लो। क्लास आप देख लो सब्जेक्ट वाइज, जो जिस टीचर से आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है। नहीं तो मैं तो बताती ही रहती हूँ कि यहाँ से ये चीज़ पढ़नी है, अगर आपको अच्छी लगती है तो वहाँ से आप लोग बनाना शुरू करो, ठीक है। हाउ टू हम सब्जेक्ट वाइज मैं बता दे रही हूँ। मैथ्स कैसे करने हैं चैप्टर वाइज आपको यूट्यूब से आपको मैं बताती जाऊँगी, आप करते जाना। वहाँ से नोट्स मैथ के भी बनाने हैं। मैथ के नोट्स अब कोई स्टूडेंट बिगनर कहेगा मैथ के नोट्स कैसे बनते हैं। मैथ के नोट्स ऐसे बनते हैं, जो मेन फार्मूले हुए हैं वो याद लिख लो। कोई अगर टीचर ट्रिक बता रहा है तो वो लिख लो। और जो क्वेश्चन, मतलब आप मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है, आप बहुत टाइम लगा रहे हो, बहुत लेंदी तरीके से कर रहे हो, और उस वीडियो में शॉर्ट तरीका बता रहा है तो वो चीज़ लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। मतलब आपको जो सीख रहे हो ना, जो आप नया कुछ सीख रहे हो क्लास से, वो चीज़ नोट कर लो, ठीक है। वही चीज़ आपको रिवीजन करनी है। उसके बाद आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाते जाओ, और जैसे ही एक चैप्टर मतलब एक टॉपिक अगर कंप्लीट होता है, उसके बाद 2-3 पेज छोड़ देना, तब दूसरा टॉपिक उसमें लिखना। क्यों 2-3 पेज छोड़ने पड़े? जब आपका एक टॉपिक वाइज सब कुछ कंप्लीट होते जाएगा कॉन्सेप्ट, तो आप जब मॉक लगाओगे तो मॉक में भी फंसोगे, ठीक है। मॉक में जब अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तब आपको, जैसे आप मॉक लगा रहे हो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, उसमें आपको नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन उस नोट्स कॉपी में लिख लेना, ठीक है। इसलिए मैंने 2-4 क्वेश्चन पेज छोड़ने बोले हैं। उसके बाद इंग्लिश में आप अगर बहुत वीक हो तो आप उसमें टाइम दो, 2 घंटे तो पर डे दो। रीडिंग मस्ट है, क्योंकि इस क्लोज टेस्ट ये सब जो आते हैं बहुत सबसे ज़्यादा मार्क्स के यही आते हैं, तो आप रीडिंग पे पहले फोकस दो। जिसका बहुत बेसिक मतलब इंग्लिश हवाबाजी में पढ़ा है कोई बिगनर, तो आप रीडिंग दो। रीडिंग के लिए मैंने ऐप बता रखा है, इंग्लिश माध्यम करके एक ऐप है, उसमें आप जाओ, पर डे एक पैराग्राफ आती है, उस पैराग्राफ को रीडिंग करना सीखो। वहाँ से जो भी वर्ड्स नहीं आते हैं आप टाइप करोगे तो उस वर्ड्स की मीनिंग बता दी जाती है, ठीक है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज करो, ठीक है। रीडिंग एकदम मस्ट है। इंग्लिश में आप इंग्लिश मैथ रीजनिंग से फुल मार्क्स ला सकते हो, इसलिए नो आलसपन छोड़ देना, जो कह रही हूँ सीरियस होके करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर से वोकैब लगाओ, कम से कम एग्ज़ाम से पहले 5000 वर्ड्स, 5000 प्लस वर्ड्स हो जाने चाहिए। अब आप जैसे करो, ठीक है, पर डे 50 करो, पर डे 100 करो, ये आप पे डिपेंड है आप कितना जल्दी करते हो। और हाँ, करते जाओ और रखते जाओ, नहीं करते जाओ। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। आप जो भी पढ़ो डेली उसे रिवीजन करके रात में सो, बिना रिवीजन किए मत सो, एक झलक देख के ही सोना। ग्रामर 1 घंटे दो, ठीक है। ग्रामर एकदम लिमिटेड टॉपिक है आपका। ग्रामर में टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सब जहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, आने ही आने एकदम फिक्स है।
तो इस चैप्टर को एकदम चाट जाओ ना यार, क्या दिक्कत है। 6 महीने में इतने सारे लिमिटेड चैप्टर आपको पता है, उस चैप्टर को एकदम अच्छे से नीतू मैम की बुक से पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धड़क जम के लगाओ। जहाँ फंसो फिर से पढ़ो, जहाँ फंसो फिर पढ़ो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी इंग्लिश होगी, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्यान क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS पे देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ से बनेंगे। और वोकैब पे ऐसा तैयारी करो कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एकदम फुल मार्क्स आए, PT हो चाहे मेंस हो, ठीक। उसके बाद रीजनिंग में भी जो मैं टीचर बताती जाऊँगी, टॉपिक बताती जाऊँगी, ट्रिक जो भी बताते हैं, जो भी आपको सीखने को, जो आप खुद सीख रहे हो ना, वो चीज़ नोट्स करो, कॉपी में लिखो। और हाँ, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया और टेबल, ये तीनों लिख के अपने टेबल के बाद चिपका लो। ये रीजनिंग में भी आपके काम आएंगे, मैथ में भी काम आएंगे। उसे बैठ के याद मत करो, आप सुबह शाम उठते के साथ उस चीज़ को एक बार रीड करो, टेबल के पास रखोगे तो अपने आप को रटा जाए, याद हो जाएगा, रट जाओगे। कम से कम 50 तक, जैसे स्क्वायर 50 तक कर लो, 30 तक क्यूब कर लो, टेबल कम से कम 25 तक तो आनी चाहिए, नहीं तो 20 तक तो आनी ही चाहिए। तो उसके बाद करेंट अफेयर्स हो गया। करेंट अफेयर्स आप यूट्यूब से करो और नोट्स बनाते जाना, जो बिगनर है वो नोट्स बनाते जाना, ठीक है। क्योंकि रिवीजन कैसे करोगे आप, उतने सारे 1 साल के GK में पूछे जा रहे हैं, तो आप 1 साल का बताओ, एग्ज़ाम आएगा तो कैसे रिवीजन करोगे। उतने सारे वीडियो आपके नेट पैक ही नहीं रहेंगे, 2 GB तो 1.5 GB 1 GB तो मिलता है, आप कितना वीडियो देख लोगे। तो रिवीजन आप करने के लिए आप रफली ही नोट बनाओ, मगर नोट बनाते जाओ। और जीके का डर कैसे भगाना है, टॉपिक वाइज कवर करना है, हुआ नहीं बनाना है। आप कितना कर सकते हो ये आपको पता है, और जो आपके बस में नहीं है वो आपको पता है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज GK पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ जो मतलब फिक्स पैटर्न है, फिक्स टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जब पता है तो उस टॉपिक को कर लेते हैं 1 साल के अंदर का, ठीक है। और उसे बार बार रिवीजन करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मुझे मालूम है। तो उतने जो चीज़ फिक्स है, कम से कम उतने मार्क्स ले आते हैं हम लोग एग्ज़ाम में, क्या दिक्कत है। बाकी तो जो मुझे नहीं आएंगे बाकी को भी नहीं आएंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। तो उसके बाद आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के करते जाना, एक एक टॉपिक के आप पढ़ते जाना, और टॉपिक जैसे क्लियर होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, चाहे चारों सब्जेक्ट में बोल रही हूँ, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, ठीक है। उसके बाद मैं करेंट में करेंट में आपको PhD नहीं करनी है, ठीक है। UPSC या BPSC तो आप दे नहीं रहे हो, तो जो एकदम बिगनर है ना, एकदम बिगनर, जिनको 2023 देना, वो 1 साल का कर सकता है। तो अगर 23 देना तो सभी के पास 6 महीने हैं PT के लिए, 6 महीने भी कहाँ, 5 ही महीने मान के चलो। उसके वो वीकली करे या मंथली करे, डेली करने की ज़रूरत नहीं है, डेली करने में टाइम वेस्ट होगा, बाकी सब्जेक्ट भी तो आपको पढ़नी है। वीकली का चैनल आप लोग एक सेलेक्ट कर लो, और जब आप वीकली करेंट करो ना, मतलब हफ्ते में 4 वीक होते हैं ना, चारों वीक करो। उसके बाद जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है, एक मंथली सेलेक्ट करो दूसरे चैनल से, वहाँ से क्रॉस चेक करो कि आप कितना कर पा रहे हो, उसमें कुछ नया मिले तो याद कर लो, ठीक है। और जो 4 वीक में पढ़े हो वहाँ से क्रॉस चेक कर लो कि हाँ आपका उसमें से कुछ क्वेश्चन कर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ऐसे पढ़ो और नोट्स बनाते जाना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, डेली रिवीजन करना है, जो भी पढ़ना है। वोकैब रेगुलर करने हैं, जितने वर्ड पावर आपके स्ट्रांग होंगे उतनी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि वोकैब एकदम, देखिए आपको एकदम मार्क्स देगा, मैथ की तरह मार्क्स देते हैं, एक वर्ड में आपको आंसर देना होता है, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, एरर नहीं है ये। तो वर्ड पावर आप स्ट्रॉन्ग करो, रेगुलर पढ़ना है, 50 पढ़ो, 100 पढ़ो, 25 पढ़ो, 30 पढ़ो, आप पे डिपेंड है। आप 5000 कंप्लीट एग्ज़ाम से पहले करने हैं, ये तय है,
चाहे आप एक दिन में 1000 ही क्यों ना करो, ये आप कितना कर सकते हो ये आपको पता है। स्क्वायर, क्यूब, टेबल आपको डेली रीड करनी है, ठीक है, देख देख के ही करनी है मगर करनी है। 2-3 हफ्ते में रिवीजन का रखो। पर डे जो आपको रिवीजन करना है वो जो आप डेली कर रहे हो एक झलक देखना है। 2 दिन में आपको वो रिवीजन करना है जो आप 5 दिन पढ़े उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक लगाओ उस टॉपिक का, और उसको देखो कि कहाँ गलती कर रहे हो। अगर गलती हो रही है तो उसे कंप्लीट करो, ये होगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम से पहले कम से कम 150 मॉक लगा लेनी है, ये तय रखो। कैसे लगानी है? 50-60 मॉक तो आपको प्रीवियस ईयर बुक से करनी है, ठीक है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ऐसे करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप फुल मॉक नहीं दे सकते हो। उसके बाद जैसे ही 50-60% आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑनलाइन पे आ जाना, फुल मॉक देने लगना। प्रीवियस ईयर मॉक देना, हवाबाजी में मॉक मत देना, प्रीवियस ईयर पहले ख़त्म करना है मॉक में भी। उसके बाद आप एक मॉक का भी कॉपी बना लो, जैसे आप कभी भी मॉक दो, चाहे वो बुक से आप लगा रहे हो, सेक्शन वाइज लगा रहे हो या ऑनलाइन ही सेक्शन वाइज लगा रहे हो, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे हैं ना वो नोट डाउन करना, क्योंकि अगली बार जब मॉक दोगे ना वो मतलब वहाँ से उस टॉपिक से उस पॉइंट पे गलती नहीं होनी चाहिए। एक मॉक में आप जितनी गलती करोगे उतनी आप सीख लोगे, ठीक है। तो अपनी गलतियों से डरना मत, उतना चीज़ आप में इम्प्रूव होगा। आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो अपनी गलतियों से, तो उन गलतियों से डरने की बात नहीं है। उसके बाद आप सबसे पहली बात, आप ये जो टारगेट आप बना रहे हो, जो मैं बता रही हूँ, उसे आप एक पेज पे लिख लेना, और उसके ऊपर और लास्ट में ये लिख लेना कि आई एम डैश डैश, आप जो भी पोस्ट चाहते हो, ठीक है, वो पोस्ट का नाम लिख लेना बाकायदा, और अपने लास्ट में भी वो चीज़ लिख लेना, ठीक है, ताकि आप पढ़ो तो उस टारगेट को एकदम फील कर पाओ, ठीक है। तो बस थैंक यू, आप लोग बस लगे रहो, तैयारी करते रहो, न्यू ईयर में एंजॉय करना ज्वाइनिंग लेटर के साथ, ठीक है।